हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं और नई वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक प्राइस लाइन या फिर बजट लाइन। चलिए देखें प्राइस लाइन या बजट लाइन होता क्या है। सर प्राइस लाइन क्या करता है ना, ये भी कर्व हो गया आपका, ये भी एक लाइन होती है जो क्या शो करती है। सर ये शो करती है कि हम दो कमोडिटीज की कितनी क्वांटिटी को परचेज कर सकते हैं। दो कमोडिटीज की कितनी क्वांटिटी को परचेज कर सकते हैं कब? जब हमारी इनकम एंड प्राइस एंड इनकम ये दोनों आपकी कांस्टेंट हो और गिवन हो। ठीक है, यानी कि कुछ कॉम्बिनेशन दे रखा होगा प्राइस एंड आउटपुट का। अब ये शो करता है कि उस प्राइस एंड आउटपुट में आप क्या कॉम्बिनेशन परचेज कर सकते, कितनी आप एक्स की क्वांटिटी परचेज कर सकते हो और कितनी आप वाई की क्वांटिटी परचेज कर सकते हो। और कंडीशन ये है, जब हम प्राइस लाइन की बात करते हैं ना, यहां पर आपकी सारी की सारी इनकम क्या हो जाती है, वो खर्च हो जाती है। यानी कि अगर लेट सपोज आपके पास 20 रुपीज है तो 20 रुपीज में आपने क्या किया, जितनी भी कमोडिटी सी एक्स एंड वाई वो दोनों को परचेज कर लिया, आपके पास एक भी रुपया स्पेयर नहीं बचा। तो हम कह सकते हैं प्राइस लाइन क्या करता है, प्राइस लाइन वो लाइन होती है जो दो कमोडिटीज के उन सारे कॉम्बिनेशंस को शो करती है जो कंज्यूमर परचेज करता है विद द गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और उसकी सारी इनकम क्या हो जाती है, वो खर्च हो जाती है। इसको हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज करो टेबल हम बनाते हैं, यहां लेते हैं क्वांटिटी। ओके, उससे पहले एक चीज और, हम जो ये प्राइस एंड इनकम को क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज पी एक्स इज 4 एंड पी वाई इज 2 और इनकम जो है कंज्यूमर की एम फॉर मॉनेटरी इनकम इज 20। ओके, ये हो गया हमारे पास, ये कंडीशन आपको गिवन है। ओके, अब इसी के बेसिस पे हमको क्या करना है, इसी के बेसिस पे हमको प्राइस लाइन जो है वो निकालना है। उससे पहले एक चीज और देखते हैं हम, प्राइस लाइन की इक्वेशन। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है, प्राइस लाइन इक्वेशन। प्राइस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? सर इक्वेशन होती है इसकी पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इक्वल्स टू एम। ये जो इक्वेशन है आपकी, इस इक्वेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे कि हम इस कंडीशन में x की कितनी और y की कितनी कमोडिटीज को हम परचेज कर लेते हैं, वो हम निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहां लेते हैं क्वांटिटी, यहां हमने लिख दिया क्वांटिटी। ओके, यहां पर हमने लिख दिया क्वांटिटी, लिख दिया यहां पर हमने, यहां पर क्वांटिटी नहीं, यहां पर लिखते हैं हम कमोडिटी। ओके ओके, यहां पर लिखते हैं हम यूनिट्स। ओके, यहां लिखते हैं क्यू एक्स और इधर लिखते हैं हम क्यू वाई। अरे यार क्या कर रहा हूं, गलत हो जा रहा है। यहां लिखते हैं हम कॉम्बिनेशन। यहां लिखते हैं हम कॉम्बिनेशन। यहां हो गया कॉम्बिनेशन, यहां हो गया क्यू एक्स और इधर हमने लिख दिया क्यू वाई। ओके, कॉम्बिनेशन ए। ओके, कॉम्बिनेशन ए क्या कहता है, अगर हम सारी की सारी इनकम कमोडिटी एक्स पे खर्च कर देते हैं, ओके, तो वाई हमको कितना मिलेगा। सर अगर आपने सारा का सारा पैसा देखो, ये कंडीशन होगी हमारी 4 क्यू एक्स प्लस 2 क्यू वाई इक्वल्स टू 20। अभी कहता है अगर आपने सारा का सारा पैसा x पे खर्च कर दिया तो y आपको कितना मिलेगा। सर y आपको मिलेगा 0। है ना, ऑब्वियस है ये। तो हम क्या कहते हैं, अगर आपने सारा का सारा पैसा qx को खरीदने पे खर्च कर दिया तो y तो आपको एक भी नहीं मिलेगा। तो उस केस में आप कितना जो है वो qx खरीद लोगे। सर उस केस में हम कितना खरीद लेंगे, ये हो जाएगा आपका 0 हो गया, 20 डिवाइड बाय 4 तो ये हो गया आपका 5। यानी कि अगर आप सारी की सारी इनकम y x पे लगा देते हो तो y आपको 0 मिलेगी और आप इसकी 5 यूनिट जो है वो परचेज कर लेते हैं। एक कॉम्बिनेशन तो हमारे सामने ये होता है। ओके, दूसरी तरफ हम लेते हैं बी कॉम्बिनेशन को देखते हैं। अगर हमने अब क्या किया कि सर हम क्या करते हैं, x को थोड़ा कम करते हैं, कुछ y की भी यूनिट को खरीदते हैं। तो लेट सपोज करो अगर हम y की 2 यूनिट्स को खरीदते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4qx प्लस 2 इंटू में 2 इक्वल्स टू 20। तो ये कितना हो जाएगा सर, 4qx प्लस 20, ये हो गया। तो qx इक्वल्स टू 16 एंड 4। अगर आप ये दो खरीदोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके लिए, 4 हो जाएगा। सी कॉम्बिनेशन पे आते हैं।
सर अगर आप इस समय इसकी 4 यूनिट को परचेज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, देखते हैं 4QX प्लस 2 इंटू में 3 इक्वल्स टू 20, तो ये हो जाएगा QX इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, अच्छा 4, हमने 4 यूनिट्स को परचेज किया है, ठीक है, तो हो जाएगा ये 8 इधर आके, तो ये हो जाएगा आपका 12 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो हमको एक चीज दिखाई दे रही है, चलो आगे वो देखते हैं। सर ये हो जाएगा अगर आपने ये 2 खरीदी है, अगर ये आपने 6 खरीदी है तो ये आपको मिल जाएगा 2। ई कॉम्बिनेशन की बात करें, अगर आपने ये 8 परचेज करी है तो ये मिल जाएगा आपको 10 नहीं 1 और ई एफ। और अगर इसको हम 10 यूनिट खरीदते हैं तो ये हमको मिल जाएगा 0। ओके, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया ना, यहाँ पर ये होती है क्वांटिटी, सर यहाँ पर 0 क्वांटिटी थी, यहाँ 4, यहाँ 2 थी और यहाँ पर 4 थी। सिमिलरली अगर आप करते चले जाओगे तो आपको ये जो कॉम्बिनेशन हमको है वो मिल जाएगा। बेसिकली कॉम्बिनेशन क्या शो करता है सर, ये कॉम्बिनेशन हमको दिखाता है कि अगर आप कुछ पैसे को क्या बोलते हैं y पे खरीदते हो तो x कितना मिलेगा, एंड इस तरह से अगर आप चेंज करते जाते हैं तो हमारे सामने क्या कॉम्बिनेशन बन के आएगा। तो जब इस चीज को जब हम एक ग्राफ में प्लॉट कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा सर, वो हमारी बन जाएगी प्राइस लाइन। देखो मैं इसको ग्राफ में दिखा देता हूं आपके लिए। ओके ओके, सो नीचे लिखते हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 10 12, यह कमोडिटी हो गई y और यहां पर हो गई कमोडिटी आपकी x। अब देखिए जब आप q की 5 परचेज करते हैं तो ये 0 हो जाएगा सर, एक कॉम्बिनेशन तो हमारे यहां पर ये हो जाएगा। ओके, और उसके बाद अगर आप x की 0 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा 10, x की 0 एंड y की 10, तो एक तो ये हो गया हमारे सामने। उसके अलावा क्या कहता है सर, 1 पे 8 है, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा एंड देन फिर 2 पे 4 और ये हो जाएगा आपका। तो हम कह सकते हैं आपका, तो देखो इसको इसी तरह से हम इस स्लाइड को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे सामने क्या हो जाएंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशंस आ जा रहे हैं। ये कॉम्बिनेशंस क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो गए आपके सामने। ये बेसिकली क्या करते हैं आपके, ये जो कॉम्बिनेशन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन ही क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइस लाइन, प्राइस लाइन। ओके, ये हमारे सामने हो गई प्राइस लाइन। अब ये प्राइस लाइन क्या शो करती है, एक बार देख लेता हूं। ओके ओके, ये हो गई हमारी प्राइस लाइन। अब ये प्राइस लाइन शो क्या करती है सर, ये प्राइस लाइन शो करती है कि आप गिवन इनकम के ऊपर अलग अलग प्राइस में आप कितनी क्वांटिटी को परचेज कर सकते हो। अगर आप कॉम्बिनेशन ए पर हो, ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ए, ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ए और ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ए, उसके बीच में आपके बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ये दिखाते हैं कि आप अलग अलग क्वांटिटीज की क्या कर रहे हो, कमोडिटी को परचेज करते हो, है ना। तो अगर आप एफ पे जाते हो तो आप वाई ज्यादा परचेज कर रहे हो, अगर आप एक्स पे यहां पर आते हो तो आप क्या करते हो, आप एक्स की ज्यादा कमोडिटी को परचेज करते हो। तो बस इसी चीज को प्राइस लाइन के द्वारा शो किया जाता है कि आप कितनी कितनी कमोडिटीज को परचेज करते हो प्राइस पे और इनकम के ऊपर में। तो सर हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, हमारे सामने एक सवाल ये आता है कि सर चलो ये तो कॉम्बिनेशन हो गया आपके जो प्राइस लाइन के ऊपर थे, चलो ठीक है सर, उन कॉम्बिनेशंस के क्या, लेट्स सपोज कि मैं ये कॉम्बिनेशन ले लेता हूं। एक कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया कि एक ये कॉम्बिनेशन का नाम मैंने क्या रख दिया, कॉम्बिनेशन का नाम मैंने रख दिया सर, एक कॉम्बिनेशन हो गया जहां पर आपने x की 1 और y की 6, एक कॉम्बिनेशन ये भी तो है हमारे सामने। सर ये भी तो कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आपने क्या किया, कुछ एक यूनिट x की खरीदी है और 6 यूनिट y की खरीदी है, तो ये कॉम्बिनेशन, इसको आप किस चीज में रखोगे, ये कॉम्बिनेशन क्या होते हैं सर। ये जो कॉम्बिनेशन आपके सामने आया था ना, इस कॉम्बिनेशन को क्या कह सकते हैं, इस कॉम्बिनेशन को किस में कंसीडर करेंगे सर, ये कॉम्बिनेशन होते हैं आपके बजट सेट, बजट सेट। ओके, तो सर बजट सेट और प्राइस लाइन में फिर डिफरेंस क्या हुआ सर। प्राइस लाइन की जब हम बात करते हैं तो ये लाइन जो हमने लिखी है, ये ध्यान दीजिए,
सर ये लाइन का मतलब क्या होता है, जब हम प्राइस लाइन की बात करते हैं तो कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को स्पेंड कर देता है, तो उसके स्पेंड करने के बाद जो कॉम्बिनेशन बन के आता है वो किससे निकलता है, उसको किससे शो करते हैं, प्राइस लाइन से शो करते हैं। सर जब कंज्यूमर ने कमोडिटी को परचेज किया और कुछ इनकम उसकी स्पेयर भी बच गई, तो वो जो कॉम्बिनेशंस होते हैं आपके, वो किस में आते हैं, आपके बजट सेट। तो हम कह सकते हैं बजट सेट में आपके वो कॉम्बिनेशन आते हैं जहां पर आपके सारी इनकम स्पेंड हो भी जाती है, और वो भी कॉम्बिनेशंस इंक्लूड होते हैं जहां पर आपकी सारी इनकम खर्च नहीं होती, कुछ इनकम आपकी स्पेयर भी बच जाती है। तो ये हमने जो इक्वेशन देखी थी सर, ये इक्वेशन तो हो गई प्राइस लाइन की। तो उसी तरीके से बजट सेट की भी एक इक्वेशन बनती है, उसको मैं आपको दिखाता हूं। ये होती है आपकी px qx प्लस py qy लेस देन और इक्वल टू m। अब ये जो इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन है आपकी किसी बजट सेट की इक्वेशन है। यहां पर देखो ये जो साइन है आपका, यानी कि इनकम से कम। सर इनकम से कम होगा तभी तो, क्योंकि इनकम से अगर बाहर जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, अनअटेनेबल हो जाता है। अगर मैं आपको जैसे बताऊं सर, यहां पर अगर कोई कॉम्बिनेशन हुआ तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपके क्या होंगे, ये होंगे आपके अनअटेनेबल। ओके, अनअटेनेबल क्यों होंगे सर, इतनी तो हमारे पास इनकम ही नहीं है ना, ये कॉम्बिनेशन हम परचेज ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनअटेनेबल हो जाएगा। लेकिन प्राइस लाइन के ऊपर प्राइस लाइन के ऊपर और उसके नीचे जितने भी सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं आपके, वो होते हैं सर अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। दैट मींस जिसे आप गिवन इनकम और इनकम पे परचेज कर सकते हो। सर अटेनेबल में भी दो कॉम्बिनेशन हो गए आपके। सर एक कॉम्बिनेशन जो प्राइस लाइन के ऊपर होता है, जिसमें आपकी सारी इनकम स्पेंड हो जाती है, और सर उसके अंदर होता है जहां पर आपकी कुछ इनकम स्पेयर भी बच जाती है। ये हो गया हमारा प्राइस लाइन। तो सर अब हम बात करते हैं, अगर हम इसी की बात करें प्राइस लाइन के बाद में, तो इसके अगर हम इसकी बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो प्राइस लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आपके। सर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ओके चलिए अभी हम आगे देखते हैं प्राइस लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओके तो प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं या फिर फीचर्स की बात कर लें, तो इसके दो चीजें होती है इसके अंदर में। पहला, इट्स स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सर क्या कहता है ये, इसका जो स्लोप है वो आपका डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए हो रहा है ना आपका, सर यहां से कम हो रहा है, डाउनवर्ड है, बढ़ रहा है आपका। देखिए ये नीचे क्यों जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पहली प्रॉपर्टी तो उसकी यही हो गई कि जो प्राइस लाइन होता है उसका भी स्लोप कैसा होता है सर, नीचे की ओर होता है, और ये लेफ्ट से राइट की ओर जाता है। सर एक प्रॉपर्टी इसकी ये होती है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व, इट इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, देखो स्ट्रेट लाइन हमको दिखाई दे रहा है सर ये, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है हमको। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं सर, एक तो इसका डाउनवर्ड स्लोप होता है, दूसरा ये क्या होता है आपका, स्ट्रेट लाइन होता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर हम बात करेंगे स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। सर प्राइस लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी x अपॉन में प्राइस ऑफ कमोडिटी y। तो इसको हम px अपॉन में py भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ये कंसेप्ट बहुत इस्तेमाल होता है आपका, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। स्लोप क्या हो गया आपका सर, जो प्राइस में x के प्राइस में जो चेंज आ रहा है अपॉन में प्राइस ऑफ x अपॉन में प्राइस ऑफ कमोडिटी y, ये जो होता है हमारा स्लोप होता है। बेसिकली क्या शो करता है, ये शो करता है कि आप एक कमोडिटी को कम कर रहे हो और दूसरे को इंक्रीज करते हो, तो हमारा कह सकते हैं ये आपका स्लोप होता है आपका। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होती है आपकी एंड ये स्लोप होता है। उसके बाद हम बात करते हैं चेंज इन प्राइस लाइन। टॉपिक है, हम वो देखते हैं आपका चेंज इन प्राइस लाइन। अभी तक जो हमने अज्यूम किया था, जो हमारे सामने ये था, जो हमने अज्यूम किया था कि सर px जो है वो 4 रुपीज का है, py जो है वो 2 रुपीज का है, एंड द इनकम जो है आपकी 20 है। अभी हमने ये कंडीशन को
माना था। अब हम इस कंडीशन को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और हम देखते हैं कि प्राइस लाइन में चेंज कब आता है। तो अगर हम इस पर बात करते हैं, सर प्राइस लाइन में चेंज आपके दो तरीके से हो सकता है, या तो आपका जो कर्व है वो आपका शिफ्ट हो सकता है, या फिर रोटेट हो सकता है, रोटेशन। ओके सर, या तो शिफ्ट होगा या तो रोटेट होगा। सर शिफ्ट होने का मतलब क्या हो गया? सर शिफ्ट में भी दो चीजें हो सकती हैं आपकी, शिफ्ट में भी आपकी दो चीजें हो सकती है सर, या तो अपवर्ड शिफ्ट होगा या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, या तो एक अपवर्ड होगा या फिर आपका डाउनवर्ड होगा। रोटेशन में क्या हो सकता है आपका? सर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। ओके सर, ये आपके शिफ्ट और रोटेशन होते कब है? अगर हम जब बात करते हैं शिफ्ट की, तो शिफ्ट कब होगा आपका? सर ये हो सकता है आपका जब when quantity of both commodity change। ओके, शिफ्ट आपका कब होता है? सर शिफ्ट हमारा तब होगा जब आपका प्राइस या इनकम में कोई चेंज आया, उस प्राइस और इनकम में चेंज आने की वजह से आपने क्या कर दिया, दोनों कमोडिटीज की क्वांटिटीज को चेंज कर दिया। या तो आपने दोनों को ज्यादा परचेज किया या आपने दोनों को कम परचेज किया, उस केस में आपका जो कर्व होगा वो शिफ्ट होगा। ओके, अगर हम बात करेंगे रोटेशन की, तो इसमें क्या होगा? व्हेन क्वांटिटी ऑफ only one commodity change। ओके, देखो ये क्या कहता है आपका? सर रोटेशन कब होगा आपका? सर रोटेशन आपका तब होगा जब आपकी इनकम या फिर प्राइस, ये दोनों चेंज हुए और इन दोनों के चेंज होने की वजह से आपने केवल एक कमोडिटीज की क्वांटिटी को कम या ज्यादा परचेज किया, तो उस केस में क्या होता है? ये रोटेट होता है, उस केस में ये रोटेशन देखने को मिलता है। तो शिफ्ट आपका कब होता है? जब दोनों कमोडिटी चेंज होती है। सर रोटेशन कब होता है? जब आपकी एक कमोडिटी चेंज होती है और दूसरी क्या होती है आपकी, वो कांस्टेंट रहती है। ओके, तो अब सवाल आता है कि सर ये अपवर्ड मूवमेंट कब होगा और डाउनवर्ड मूवमेंट कब होगा? तो देखिए हम कह सकते हैं सर अपवर्ड मूवमेंट कब होगा आपका? अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है आपका when इनकम इंक्रीज। सर आपकी जब इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियस है कि भाई पहले आपकी 20 है, अगर ये बढ़ के 40 हो गया तो हम कह सकते हैं कि आप दोनों कमोडिटीज को ज्यादा परचेज कर पाओगे, है ना। पहले 20 था तो अब 20 से बढ़ के 40 हो गया, तो आपने क्या कर दिया? दोनों एक्स और वाई की दोनों क्वांटिटी को बढ़ा दिया, तो उस केस में ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका। सर एक केस तो ये हो सकता है। सेकेंड केस हो सकता है आपका व्हेन प्राइस ऑफ बोथ commodity डिक्रीज। सर अगर हम बोलें कि px 4 का है, अगर ये px घट के 2 रुपीज हो गया तो क्या हो जाएगा? सर आप x की क्वांटिटी ज्यादा परचेज कर पाओगे, y भी सस्ता हो गया। सर अब देखो क्या हो गया, अगर आपका इस केस में अगर ये प्राइस आपके कम हो गए तो इससे होगा क्या? सर इसकी वजह से हमारी जो रियल इनकम होती है, रियल इनकम क्या हो जाएगी? रियल इनकम आपकी इंक्रीज हो जाएगी, रियल इनकम इंक्रीज हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं परचेजिंग पावर वो क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना। कैसे? कि सर आपके पास रुपए तो 20 ही है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि प्राइस जो है ना वो कम हो गया, तो प्राइस कम होने की वजह से आप सेम अमाउंट ऑफ इनकम के साथ ज्यादा क्वांटिटी को परचेज कर पाओगे। इसकी वजह से हमारी जो रियल इनकम होती है वो क्या हो जाती है? आपकी इंक्रीज हो जाती है ना। सो ये दोनों ही केसेस में आपका जो कर्व है वो कहां हो जाएगा? आपका अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। जैसे अभी हम इस कर्व पे है आपका, ठीक है, ए भी नाम दे देते हैं इसको हम। तो जब ये दोनों इनकम बढ़ गई या फिर प्राइस कम हो गया तो क्या हो जाएगा? इन दोनों ही केसेस में कर्व जो है शिफ्ट होके ए और ये ए बी डैश हो जाएगा आपका। तो ये हो गया हमारा अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट क्यों होता है आपका? सर या तो इनकम कम हो जाए, या तो इनकम इंक्रीज हो जाए या प्राइसेस आपके डिक्रीज हो जाए। उन दोनों ही केसेस में आपका जो प्राइस लाइन है वो आपकी क्या हो जाएगी? अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। और सर डाउनवर्ड कब होगा? डाउनवर्ड हो जाएगा आपका
डाउनवर्ड होगा जब इनकम रिड्यूस, अगर आपकी इनकम रिड्यूस हो जाए, ये तब हो सकता है आपका। सेकंड, प्राइस इंक्रीज, और अगर आपका प्राइस इंक्रीज हो गया तो उस वाले केस में देखो इनकम रिड्यूस हो गई, 20 से घट के 10 हो गई, तो उस केस में आप ऑब्वियसली कमोडिटी का जो परचेज है वो भी क्या कर दोगे, आप कम कर दोगे। उसी तरीके से अगर आपकी प्राइस महंगा हो गया तो आप सेम लेवल ऑफ इनकम के साथ में अब उतनी क्वांटिटी परचेज नहीं कर पाओगे जितनी हम पहले करते थे। उस केस में आपका एक कर्व क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका। देखिए ये पहले हमारा ए बी था, अब ये घट के क्या हो जाएगा, यहां पर ऐसे नीचे हो जाएगा, तो ए डैश और बी डैश। ओके, तो ये होता है अपवर्ड मूवमेंट और ये होता है आपका डाउनवर्ड मूवमेंट, या फिर हम शिफ्ट भी कह सकते हैं। अपवर्ड शिफ्ट हो गया है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। अब बात करते हैं सर राइटवर्ड शिफ्ट की। राइटवर्ड शिफ्ट में क्या होता है आपका, सर राइटवर्ड शिफ्ट कैसे होगा, राइटवर्ड शिफ्ट में हम कह सकते हैं ये कब होता है सर, या तो हमारी इनकम, फर्स्ट पॉइंट इनकम इंक्रीज, इनकम इंक्रीज, सर आपकी इनकम इंक्रीज हुई और इनकम इंक्रीज होने की वजह से आपने क्या कर दिया, एक कमोडिटीज को ज्यादा परचेज करना शुरू कर दिया। तो उस केस में देखिए उस केस में क्या होगा आपका, अच्छा ये हो सकता है। सेकंड केस क्या हो सकता है आपका, प्राइस ऑफ वन कमोडिटी डिक्रीज व्हाइल अदर रिमेन्स सेम। क्या कहता है आपका सर, या तो आपकी इनकम इंक्रीज हो जाए, या फिर सेकंड केस में आपकी एक कमोडिटी जो है वो अगर सस्ती हो गई, तो जो कमोडिटी सस्ती हुई है उससे आप क्या कर दोगे, ज्यादा कमोडिटीज को परचेज कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखते हैं इसका हम कर्व कैसे बनेगा। सर ये अभी हमारा कर्व है, नॉर्मल कर्व है। अब क्या हुआ, लेट सपोज कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, या फिर नीचे जो क्वांटिटी एक्स थी वो क्या हो गया आपका, वो आपकी सस्ती हो गई, तो उस केस में कर्व जो है वो ऐसे आगे की तरफ रोटेट कर जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा बी डैश के ऊपर में। ओके, तो ये ऐसा हो गया। लेफ्टवर्ड कब होगा आपका, सर लेफ्टवर्ड हम देख सकते हैं कब होगा आपका, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा आपका, सर लेफ्टवर्ड होगा आपका, ये कब होगा, फर्स्ट इनकम डिक्रीज, सेकेंड प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीज। ओके, तो इसका भी कर्व हम कैसे कर सकते हैं, ये हो गया सर सेम तरीके से। ओके, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया बी डैश। देखिए मूवमेंट हमको दिखाई दे रहा है। ओके सर कैसे, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। यहां पर देखो पहले ये ए भी हमारा इनिशियल प्राइस लाइन थी, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम और ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम और ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी एक्स, द प्राइस लाइन कर्व शिफ्ट राइटवर्ड्स या मूव राइटवर्ड फ्रॉम ए बी टू ए बी डैश। तो ये हो गया आपका राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड मूवमेंट हो गया, एंड ये हो गया आपका लेफ्टवर्ड। अब इस हुआ क्यों, ये सबको समझ में आ गया। सर बेसिकली इनके पीछे लॉजिक क्या होता है, प्राइस एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस और इनकम में चेंज होने की वजह से आप क्या कर सकते हो, कमोडिटीज को कम ज्यादा परचेज करते हैं। ओके